हेलो गाइस, दिस इज जसपाल एंड अगेन वेलकम टू माय चैनल एसटीएस मेंटर। तो गाइस, मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपको कराया था लीनियर लेआउट क्या होता है। उसके अंदर आप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन कैसे असाइन कर सकते हो और वेट्स को कैसे असाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा रिलेटिव लेआउट क्या होता है, इसका क्या यूज है और इसके अंदर आप व्यूज को कैसे सेट कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले रिलेटिव लेआउट क्या है। रिलेटिव लेआउट वी लीनियर लेआउट की तरह एक व्यू ग्रुप है। व्यू ग्रुप इन द सेंस एक ऐसा एरिया, ऐसा फॉर्मेट जिसके अंदर आप व्यूज को क्या करोगे, सेट करोगे। ये एक व्यू ग्रुप है जिसके अंदर आप व्यूज लगाओगे, जैसे बटन लगाओगे, एडिट टेक्स्ट लगाओगे, टेक्स्ट व्यू लगाओगे और इनको लगाने के बाद इनकी पोजीशन क्या हो, ये वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, ये सब आप बताओगे। मींस पर्टिकुलर व्यूज को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज करने के लिए जो आप कंपोनेंट्स लगाओगे, व्यूज लगाओगे, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज करने के लिए हम लेआउट्स यूज करते हैं। लास्ट मैंने यूज किया था लीनियर, जिसके अंदर हम ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग क्या करते थे, फॉर्मेट अरेंज करते थे व्यूज का। तो अगर मैंने वर्टिकल किया तो व्यू वन आफ्टर वन आते थे वर्टिकल, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लेता था व्यू आते थे हॉरिजॉन्टल वन आफ्टर वन। तो रिलेटिव लेआउट में क्या होता है, रिलेटिव लेआउट में आप व्यूज को सेट करोगे अकॉर्डिंग टू रिलेशंस, कि रिलेशन के अकॉर्डिंग आपस में जितने व्यूज बताओगे आप उनमें रिलेशंस क्रिएट करोगे। कैसे रिलेशंस क्रिएट करने, जैसे मैंने बटन वन बनाया तो मैं सेकंड बटन बनाऊंगा, मुझे बताना पड़ेगा कि सेकंड बटन का बटन वन से क्या रिलेशन हो। तो ये रिलेशन बताते कैसे, जैसे मैं बनाऊंगा बटन वन, फिर मैं सेकंड बटन को क्या बताऊंगा कि वो आ जाए राइट ऑफ बटन वन या बॉटम ऑफ बटन वन या अबव ऑफ बटन वन की रिलेशन के हिसाब से हम व्यूज को क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। तो गाइस, प्रैक्टिकली करते ज्यादा समय में आएगा। तो रिलेटिव लेआउट को स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपने टैग लगाना है रिलेटिव लेआउट। तो इसके अंदर सबसे पहले गाइस आपने हाइट असाइन करनी, तो मैंने असाइन कर दी मैच पेरेंट। उसके बाद मैंने असाइन करनी विथ, वो कर दूंगा मैच पेरेंट। तो गाइस मैच पेरेंट। उसके बाद क्या होता है कि अब इसके अंदर सबसे पहली बात, रिलेटिव लेआउट के अंदर आप ओरिएंटेशन असाइन नहीं करोगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वो वर्क नहीं करती। तो इसके अंदर मैंने ओरिएंटेशन नहीं बतानी, डायरेक्ट व्यूज लगा रहा हूं। जैसे मैंने व्यू लगाया बटन, तो मैंने इसकी हाइट विथ असाइन कर दी और इसके ऊपर टेक्स्ट लिख दिया गाइस मैंने बटन वन। तो ये मेरा बन गया बटन वन। और गाइस, अगर मैं बटन टू क्रिएट करूंगा, बटन टू रैप कंटेंट, तो इसके ऊपर टेक्स्ट लिख दिया मैंने बटन टू। अगर मैं बटन थ्री लगाऊंगा तो रैप कंटेंट बटन थ्री, इसका टेक्स्ट असाइन किया बटन थ्री। तो आप देख सकते हो नाउ द टाइम आपके स्क्रीन के ऊपर कितने बटन आ रहे हैं, सिर्फ बटन थ्री आ रहा है, बटन टू और बटन वन नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि ये सभी बटन आपस में कर गए ओवरलैप। पहले बटन वन बना, उसके ऊपर सेकंड टू, उसके ऊपर ही बटन थ्री। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इसके अंदर हम ओरिएंटेशन नहीं बताते। अब इनको अरेंज कैसे करना है गाइस, इसको अरेंज करने के लिए आप क्या करोगे, इनमें रिलेशंस बताओगे। कैसे रिलेशंस बताने हैं, तो जैसे मैंने बटन वन है, इसको पहले आईडी साइन कर दी, एक आईडी, और इसका नेम मैंने रख दिया बटन वन। तो मैं अब बटन टू को भी आईडी साइन कर देता हूं, आईडी बटन टू। इसी तरीके से गाइस मैंने थर्ड को भी आईडी साइन कर दी बटन थ्री। तो मैंने ये थ्री बटन्स बना दिए, आईडी दे दी इनको। अब देखो, जैसे बटन टू की पोजीशन कैसे सेट करोगे, आपको बताना पड़ेगा कि इसका बटन वन से क्या रिलेशन हो। तो मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया राइट ऑफ। तो गाइस ये प्रॉपर्टी होती है लेआउट टू राइट ऑफ। टू राइट ऑफ किसके राइट हो, तो मैंने इसको बताइए किसके राइट हो, बटन वन के। तो आप देख सकते हो अभी आपके स्क्रीन पे बटन टू किसके आ गया, बटन वन के राइट ऑफ। इसी तरीके से मैं थर्ड बटन के पास गया और इसको मैंने प्रॉपर्टी असाइन कर दी, ये भी राइट ऑफ हो लेकिन बटन टू के। तो आप देख सकते हो ये आपका बटन वन है, उसके राइट ऑफ कौन सा है, बटन टू, और बटन के टू के राइट ऑफ क्या है, बटन थ्री। तो ये मैंने आपस में क्या बनाया, रिलेशन। तो रिलेटिव लेआउट के अंदर आप जो भी लगाओगे कंपोनेंट्स और व्यूज जितने लगाओगे उनमें आपस में रिलेशन बताओगे। जैसे मैंने एक रिलेशन बता दिया, और
कि जो मेरा ये बटन 3 है ये आ जाए बिलो बटन 2, तो आप लिखोगे बिलो। तो बिलो किसके बता रहा हूं मैं, बटन 1। तो ये देखो बटन 3 अब किसके नीचे आ गया, बटन 1 के। अगर मैं असाइन करूंगा बटन 2 तो गाइस ये आ जाएगा बटन 2 के नीचे। और आप सोच रहे होगे कि बटन 3 तो बटन 1 के नीचे, बटन 2 के नीचे नहीं है। तो गाइस आप ध्यान से देखो, ये आपका बटन 2 है, इसके नीचे ही तो बटन 3 है। लेकिन ये क्या है कि इसके नीचे आया, उसके बिल्कुल नीचे क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने सिर्फ उसको बेलो की प्रॉपर्टी दी थी, उसके बेलो आ गया। अगर आप एग्जैक्ट बटन 2 के नीचे लाना चाहते हो तो आपको प्रॉपर्टी असाइन करनी पड़ेगी बटन 1 के राइट और बटन 2 के बेलो। तो अब मैंने इधर साइन किया बटन राइट ऑफ, ये राइट ऑफ हो जाए बटन 1। तो अब देखो आपका बटन, थर्ड बटन क्या है, 1 बटन के राइट और बटन 2 के बेलो। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, जो भी मैंने ये कंपोनेंट्स और व्यूज लगाए इनमें आपस में रिलेशन बता रहा हूं। तो रिलेटिव लेआउट में जितने भी आप बटन्स या टेक्स्ट व्यूज कोई भी व्यू लगाओगे उनमें आपस में आपने क्या बताना है, रिलेशन। सेकंड गाइस, ये रिलेशन मैंने इनके बताए आपस में कि व्यूज के आपस में रिलेशन कैसे हो। जैसे बटन 1 के राइट ऑफ कौन हो, बटन 2 के लेफ्ट और राइट ऑफ कौन हो। आप इन बटन्स का रिलेशन अकॉर्डिंग टू पेरेंट भी बता सकते हैं। तो इन बटन्स का पेरेंट कौन है गाइस, इन बटन का पेरेंट है ये रिलेटिव लेआउट जो पूरी स्क्रीन के ऊपर है। तो आप इन बटन का ये भी बता सकते हो इनके पेरेंट जैसे रिलेटिव लेआउट से क्या रिलेशनशिप हो। तो कैसे लिखना, जस्ट टाइप करो पेरेंट, तो पेरेंट वाले सारी प्रॉपर्टी सामने आ जाएंगी। तो जैसे मैंने असाइन कर दिया प्रॉपर्टी अलाइन पेरेंट राइट, कि जो भी इसका पेरेंट है ये उसके अलाइन हो जाए राइट के ऊपर। तो गाइस ये मेरा रिलेटिव लेआउट है पूरा। अब ये क्या करेगा, इसके अलाइन हो जाएगा राइट पे। तो मैंने इसको पास किया ट्रू। तो आप चेक कर सकते हो आपका बटन 2 कहां आ गया, बटन पेरेंट के अलाइन राइट। अगर आप इसको प्रॉपर्टी पास करोगे बॉटम पेरेंट, तो पेरेंट के अंदर गाइस देखते हो बॉटम, तो मैंने बॉटम ट्रू किया तो ये आपका बटन 1 कहां आ गया, आपके बटन आपके रिलेटिव लेआउट के बिल्कुल बॉटम में। तो आप इन व्यूज का अरेंजमेंट रिलेशन स्क्रीन या उनके पेरेंट के अकॉर्डिंग भी बता सकते हो। अब जैसे मैंने सेकंड लेआउट को प्रॉपर्टी असाइन कर दी पेरेंट राइट ट्रू, तो ये पेरेंट के राइट में ट्रू हो गया। अगर मैं इसको करूंगा पेरेंट बॉटम, तो ये साथ में पेरेंट के बॉटम में आ जाएगा। तो ये देखो गाइस पेरेंट के बॉटम में आ गया। तो व्यूज की पोजीशन आप ऐसे भी बता सकते हो। जैसे आप इसको वर्टिकल सेंटर करना चाहते हो गाइस, तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल सेंटर, हॉरिजॉन्टल सेंटर, ये प्रॉपर्टी हॉरिजॉन्टल सेंटर। तो इससे क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टली जो ये इसके सेंटर में आ जाएगा। देखा गाइस। इसी तरह हमारे पास लीनियर लेआउट में प्रॉपर्टी होती है वर्टिकल सेंटर। अगर इसको ट्रू करोगे तो आपका बटन वर्टिकली सेंटर। अब देखो स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि आपका बटन हॉरिजॉन्टल भी सेंटर पे है और वर्टिकल भी क्या है, सेंटर। तो ये आपने रिलेशन बताया इस व्यू का अकॉर्डिंग टू पेरेंट। तो गाइस ये मेरा वीडियो था रिलेटिव लेआउट के ऊपर कि आप रिलेटिव लेआउट की हेल्प से कैसे डिजाइन्स को क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज गाइस कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।